आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न 15 तक हम कर चुके हैं। 16वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का भी मुख्य स्थान रहा है, आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है दूनागिरी, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी द्वाराहाट या फिर लास्ट ऑप्शन डी है जागेश्वर। तो जल्दी से बताएं, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का क्या रहा है, मुख्य स्थान भी रहा है। तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बागेश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बागेश्वर क्या रहा है, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। अगर आप कत्यूरी शासन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जिला सीरीज देख सकते हैं, स्टडी विद सक्सेस एमबी आप सर्च करके प्लेलिस्ट देख लीजिए। अब आज का 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो जो मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे नहीं आता है, नेगेटिव कुछ भी पूछा जाता है तो सबसे पहले आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, जो सही है उस पर नहीं टिक करना है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, क्या यह सही है। या फिर ऑप्शन बी, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन सी है, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास यहाँ पे कि विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आपको क्या बताना है कि जो इन कथनों में से जो एक सही नहीं है, 3 सही है, एक इसमें गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तो देखिए, जो इसमें गलत है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित नहीं किया गया था, उसे क्या बनाया गया था, रियासत के रूप में क्या बनाया गया था, वो आप डिटेल में देख सकते हैं, जिला सीरीज में बताया गया है। ठीक, अब आज का 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई। बहुत ही इजी प्रश्न है, आई थिंक सभी इसका आंसर जानते होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए है 9 अप्रैल 2000 को, 9 अप्रैल 2000 को, या फिर ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000 को, या फिर लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2000 को। तो क्या होगा सही आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। और ये बहुत अच्छे से उत्तराखंड में सेलिब्रेट भी किया जाता है, आने ही वाला है 9 नवंबर, तो हो सके तो मैं आपको इसका सेलिब्रेशन भी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट जो 19वां प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम क्या था। पूछा गया है प्रश्न कई बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरला बहन का जो मूल नाम था वो क्या था। ऑप्शन ए कैथरीन हेलीमन, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी नाइटिंगेल फ्लोरेंस, या फिर लास्ट ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैथरीन हेलीमन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है 20वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। ठीक है, जो बेगार आंदोलन था वो कब चला और कहाँ से ये शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से, ऑप्शन बी 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, ऑप्शन सी 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। तो जल्दी से बताएं कि जो बेगार आंदोलन था वो कब और कहाँ से आरंभ हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये 13 to 14 जनवरी, ठीक है, जनवरी में हुआ था स्टार्ट, 13 से 14 तारीख को। और 19, अगर सन की बात करें हम तो 1921 में 1 को बागेश्वर से। ठीक है, कब से, बागेश्वर से 1921 में। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से शुरू हुआ था बेगार आंदोलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर इस प्रश्न को अच्छे से रट लें, याद कर लें। अब आज का 21वां प्रश्न है, 21 वाला हमारा प्रश्न है कि उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को या फिर किस स्थल को कहा गया था। तो ऑप्शन ए है सल्ट को, ऑप्शन बी सालम, ऑप्शन सी देघाट, ऑप्शन डी है कत्यूरी घाट। तो किसे कहा गया था बारदोली, इसका सही आंसर है सल्ट को। ठीक है, ये मैं पहले भी प्रश्न पूछ चुकी हूँ, ऑप्शनल में जब आया था तब ये प्रश्न वहाँ पे डिस्कस भी किया था। अब आज का 22 वाला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है
कि अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1914 में, 1914 में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1916 में, या फिर ऑप्शन डी है 1917 में, 1917 में। तो जल्दी बताएं अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1914 में, 1914 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1914। ठीक है, 1914 में क्या हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और कहाँ पे हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। आज का 23वां हमारा प्रश्न है। 23वां प्रश्न है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1912 में, 1912 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1916 में, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है 1918 में। तो जल्दी बताएं कब हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो है कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1916 में हुई थी। अब आज का 14वां प्रश्न है रवाई कांड कहाँ हुआ था। पहले पूछ चुकी हूँ रवाई कांड कहाँ हुआ था, तो जल्दी से बताएं कहाँ हुआ था रवाई कांड। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी तिलाड़ी, ऑप्शन सी पौड़ी, या फिर लास्ट ऑप्शन डी बागेश्वर में। तो रवाई कांड हुआ था आपके तिलाड़ी में, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तिलाड़ी में। आज का 25वां प्रश्न है कि कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है कालू मेहरा को, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता को, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे को, या फिर ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत को। तो किसे कहा जाता है कुमाऊं का स्वाधीनता संग्राम सेनानी। ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है, कुमाऊं का। ठीक, कुमाऊं में। अब देखिए जल्दी से बताएं इसका आंसर, अगर आप जानते हैं तो अब बताएं, जो नहीं जानते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कालू मेहरा को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कहा जाता है। अब देखिए 26वां प्रश्न है हमारे पास। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि कब हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, 1886 में, 1886 में हुआ था। तो इसमें राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। जब मैंने आपको गांधी जी के बारे में डिटेल में बताया था तो मैंने वहाँ पे इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस किया था, तो आप प्लेलिस्ट में अगर डिटेल में देखना है तो देख सकते हैं। तो कांग्रेस में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें राज्य से कौन उपस्थित था, यानी कि उत्तराखंड से कौन गया था। ऑप्शन ए है इंद्र सिंह जलाल, ऑप्शन बी मुकंदी लाल, ऑप्शन सी है ज्वाला दत्त जोशी, या फिर लास्ट ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो जल्दी से बताएं कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ज्वाला दत्त जोशी जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्वाला दत्त जोशी। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, आपको बताना है जो शक्ति समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 15 सितंबर 1918 को, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1921 को, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1921 को, या फिर ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1918 को। तो जल्दी से बताएं शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन, प्रारंभ में प्रकाशन कब हुआ था। ठीक, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 15 सितंबर 1918 को जो शक्ति समाचार पत्र था उसका क्या हुआ था, प्रकाशन शुरू हुआ था। तो कब हुआ था, 15 सितंबर 1980 को, 18 को, सॉरी। ठीक है, 15 सितंबर 1918 को क्या हुआ था, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला 28वां प्रश्न है हमारा कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए है जून 1929 को, जून 1929 में, या फिर जुलाई 1929 में, या फिर सी ऑप्शन है आपके पास अगस्त 1931 में, या फिर लास्ट डी ऑप्शन अक्टूबर 1931 में। तो देखिए किस तरीके के ऑप्शन आए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सबसे पहले कब की थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है जून 1929 को। ठीक है, जून में की थी और कब की थी, 1929 में की थी। अब आज का 29वां प्रश्न है कि उत्तरांचल में, यानी कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन था उसके प्रवर्तक कौन थे। तो ऑप्शन ए है जया भारती, ठीक, ऑप्शन बी है खुर्शीराम, ऑप्शन सी है हरि प्रसाद टमटा, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है बलदेव सिंह आर्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है जयानंद भारती जी। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अब आज का 30वां प्रश्न देखेंगे कि विष्णु देवी कौन थी। जो विष्णु देवी है वो कौन थी। ऑप्शन ए एक कवयित्री थी, या फिर ऑप्शन बी एक समाज सुधारक थी, ऑप्शन सी एक लेखिका थी, या फिर लास्ट ऑप्शन डी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो क्या थी, कौन थी विष्णु देवी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु देवी क्या थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अब आज का हम 31वां प्रश्न देखेंगे कि किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ठीक है, किसने, महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा चलाई थी उसमें किसने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए है गुमानी पंत, ऑप्शन बी बद्री दत्त जोशी, ऑप्शन सी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है इंद्रमणि जी। ठीक, एक मिनट, सॉरी, लास्ट यहाँ पे किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ऑप्शन ए था आपके पास मोहन जोशी। ठीक है, ऑप्शन ए मोहन जोशी, ऑप्शन बी नागेंद्र सकलानी ने, या फिर ऑप्शन सी भोलू राम ने, और ऑप्शन डी है भैरव दत्त जोशी ने। तो जल्दी से बताएं किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, जो भैरव दत्त जोशी जी थे। वो ये प्रश्न पहले भी आया था और किस तरीके से आया था तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसमें किसने भाग लिया था, भैरव दत्त जोशी जी ने। अगला 32 वाला जो प्रश्न है वो है कि गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है आपको, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं, गढ़ केसरी नाम से, यानी कि किसका उपनाम गढ़ केसरी नाम भी है। ऐसे भी ये प्रश्न आ सकता है। तो ऑप्शन ए है गुमानी पंत, ऑप्शन बी बद्री दत्त जोशी, ऑप्शन सी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है इंद्रमणि बडोनी। तो जल्दी से बताएं गढ़ केसरी नाम से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध थे। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, कौन है गढ़ केसरी नाम से कौन है, अगर आप जानते हैं जल्दी से बताएं। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी क्या है, आपके गढ़ केसरी नाम से भी प्रसिद्ध हैं, या फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का नाम ही क्या है, उपनाम है इनका गढ़ केसरी। अब आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। 33 वाला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है और हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, कि जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो ऑप्शन ए है मानवेंद्र शाह, ठीक है, ऑप्शन बी है पृथ्वी शाह, ऑप्शन सी है प्रद्युमन शाह, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं अगर आप जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मानवेंद्र शाह। ठीक है, जो मानवेंद्र शाह थे वो उस टाइम पे क्या थे, गढ़वाल के राजा थे। कब, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। अब आज का 34वां प्रश्न है, 34 वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। पूछा गया है और बहुत ईजी ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है मसूरी, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन सी कौशानी, और ऑप्शन डी है आपका हरिद्वार। तो जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो 34 वाला जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा आपका कौसानी। कौसानी में रुके थे, जो कि कुमाऊं मंडल में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में है कौसानी, वहाँ पे रुके थे। और यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि गांधी जी जब कौसानी में रुके थे तो उन्होंने कौसानी को क्या नाम दिया था। ठीक है, उन्होंने कौसानी को भारत का क्या नाम दिया था, क्या कहा था। अब आज का 35 वाला प्रश्न है, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। 35 प्रश्न हम आज करेंगे। तो 35वां प्रश्न है आपके पास कि टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। इससे पहले जब मैंने आपको उत्तराखंड का आधुनिक काल पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, बिना ऑप्शन देखे ही जल्दी से बताया कि टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन ए है 1 अगस्त 1949 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 1949 को। तो जल्दी से बताएं कि टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, जो टिहरी राज्य है वो उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हमने चैप्टर 3 से डिस्कस करे। अभी इसमें काफ़ी सारे
प्रश्न बचे हैं, तो कल हम इससे आगे वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर बनाएं। और अगर आपको इन प्रश्नों से रिलेटेड जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप उत्तराखंड जो जिला सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।